हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर यूट्यूब वाला। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। तो मैं आप फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नई स्कीम के साथ। तो आशा है कि आप लोग सभी लोग पढ़ रहे होंगे। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि जो 120 प्लस वाले कट ऑफ वाले हैं वो दोस्तों प्रिपरेशन करते रहें लगातार। 120 के आसपास हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी को कुछ नहीं पता। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। इधर उधर की बातों में परेशान मत होइए, लगे रहिए और हताश नहीं होना है दोस्तों। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। एक नई स्कीम, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, समग्र शिक्षा स्कीम। जो कि एक मतलब बेसिकली मैं वही स्कीम्स कवर कर रहा हूँ जो क्लास 1 to 5 या 1 to 8, मतलब वही जो केवीएस से रिलेटेड है, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जो पूछे जा सकते हैं, मैं सभी कवर्स करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं समग्र शिक्षा स्कीम और इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मैंने ऑलरेडी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब बता दिया आप लोगों को, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और 60% जो एक्सपेंस है वो सेंटर बियर करता है, और 40% जो एक्सपेंस है वो राज्य बियर करता है, स्टेट बियर करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं, ठीक। 24 मई 2018 को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? बाय एमएचआरडी, नाउ एमओई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जब 24 मई 2018 को दोस्तों समग्र बाहर शिक्षा स्कीम को लॉन्च किया गया। और तब इसको एमएचआरडी कहा जाता था, लेकिन अब ये क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य आरटी एक्ट को स्टेट में इम्प्लीमेंट करने के लिए सपोर्ट करना। मतलब जो भी आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का, इसका मुख्य उद्देश्य इस स्कीम का यही था कि हम इसको इम्प्लीमेंट कराने में इसका सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे, ठीक है, समग्र शिक्षा स्कीम के तहत। तथा प्रोग्राम लाइक पढ़े भारत को आगे बढ़ाना है। मतलब एक और प्रोग्राम है, इसके बारे में हम नेक्स्ट, मतलब हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। तो ये प्रोग्राम भी आया है दोस्तों। इसको इसको भी मतलब इम्प्रूव करना था, इसके साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना था, ठीक है। इस योजना का मेन फोकस दो पर है। इस जो समग्र शिक्षा स्कीम है, इस योजना का जो मुख्य मेन फोकस था, इसका दो दो टी है, 2 टी है, उसी पे फोकस था। पहला टीचर्स पे, दूसरा टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। इस इन दोनों चीजों पे ध्यान केंद्रित कर स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, ठीक है। सीधा सा मकसद बस इतना है, समझिए कि इसका जो मेन फोकस था समग्र शिक्षा स्कीम का, इसका 2 टी होता है, उसी पे मेन फोकस था। पहला टीचर, टी फॉर टीचर, दूसरा टी फॉर टेक्नोलॉजी। इन्हीं दोनों चीजों पे ध्यान केंद्रित कर स्कूल की क्वालिटी, स्कूल की शिक्षा में क्वालिटी, उसको इम्प्रूव करना, उसको आगे बढ़ाना था, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों। इस योजना के अंदर अन्य योजनाएं थी कुछ। जो समग्र शिक्षा स्कीम है, इसके अंतर्गत कई योजनाएं शामिल थी, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, टीचर्स एजुकेशन, टीचर्स को भी जो ट्रेनिंग दी जाती है, ये सब चीजें भी इसमें इन्वॉल्व थी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आरएमएस है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये भी इस योजना के अंतर्गत योजनाएं शामिल थी, ठीक है। समग्र शिक्षा स्कीम, इसीलिए इसको समग्र कहा जाता है। समग्र का मतलब ये होता है कि चीजों को इन्वॉल्व कर लेना। इसका उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है समग्र शिक्षा स्कीम की? आइए इसके बारे में देखते हैं। एसडीजी के अनुरूप प्री नर्सरी स्कूल से लेकर, ठीक है, प्री नर्सरी स्कूल से लेकर अपर प्राइमरी लेवल तक सबके लिए समान रूप से समावेशी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा इंश्योर करना या सुनिश्चित करना, ठीक है। तो एसडीजी के अनुरूप, ठीक है, सतत 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 मूल्यांकन सूचकांक जिसको कहते हैं, ठीक है, उसके तहत जो प्री नर्सरी स्कूल्स हैं और अपर प्राइमरी लेवल के जो स्कूल हैं, कक्षा 8 तक वाले और कक्षा 1 से 5 तक वाले भी, इनके लिए एक समावेशी शिक्षा के सभी उसके अंतर्गत पढ़ सकें। समावेशी का मतलब आप समझते होंगे कि सब के किसी बिना किसी भेदभाव के सबको एक समान, एक साथ अवसर देना, एक साथ शिक्षा देना, ठीक है। तो इसमें इसकी शिक्षा की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करना था, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानता को कम करना। बिल्कुल, शिक्षा में देखिए सामाजिक क्या होता है कि कभी-कभी, अभी अभी तो ये सब कॉन्सेप्ट खत्म हो गए हैं। पहले क्या होता था कि जो बच्चे आते थे स्कूल में, हो सकता है कोई बच्चे लोअर कास्ट से आते थे, तो उनके साथ थोड़ा-सा भेदभाव किया जाता था। अरे ये पानी लाएगा तो हम नहीं पिएँगे। टीचर भी ऐसा करते थे, लेकिन अब ऐसी चीज़ें नहीं हैं।
अब अच्छा लगता है कि देश में ये सब चीजें खत्म हो रही हैं धीरे धीरे सही, ठीक है। पढ़े लिखे लोग जाएंगे तो वहां पे चीजें ऐसी नहीं होंगी, ठीक है। जो ऐसे जुगाड़ सिस्टम से जाएंगे वो वहां ये सिस्टम अपना देंगे, ठीक, फैला देंगे। तो ये गुणवत्ता युक्त शिक्षा इंश्योर करना था। शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानता को कम करना, जेंडर जैसे लड़के लड़कियों का रेशियो बराबर, ये सब चीजें इसको कम करना था। शिक्षा के साथ व्यवसायीकरण प्रशिक्षण को बढ़ावा देना था। मतलब शिक्षा के साथ ऐसा बच्चों के फ्यूचर कैरियर ओरिएंटेड जॉब ओरिएंटेड प्रशिक्षण भी देना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो आई होप सो आपको एक समग्र शिक्षा स्कीम, छोटी सी स्कीम थी जो कि आपको समझ में आ गई होगी। और एक बहुत बिल्कुल सरल और सहज भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मकसद बस आपको समझाना है, कुछ आपको रटाना नहीं, ताकि अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर ये सब क्वेश्चन पुटअप करता है तो आप धड़ल्ले से उसका जवाब दे सको, एटलीस्ट 10 से 15 लाइन आप बोल सको, ठीक है। यही होता है इंटरव्यू। तो चलिए एक योजना और है इसी वीडियो में मैं आपको कवर कर देता हूँ। देखते हैं उस योजना का नाम क्या है दोस्तों। तो ये पढ़े भारत बड़े भारत, ये भी एक योजना है। क्या है पढ़े भारत बड़े भारत योजना, आइए इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं एकदम सरल और सहज भाषा में। यह प्रोग्राम एक सब प्रोग्राम है किसका, एसएसए सर्व शिक्षा अभियान का, जिसका उद्देश्य इंश्योर करना क्वालिटी एट द फाउंडेशनल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। मतलब शुरुआती जो बच्चे से एकदम शुरुआती स्कूलिंग होती है बच्चों की, यह जो प्रोग्राम है ये एक सब प्रोग्राम है, एसएसए सब सर्व शिक्षा अभियान का ही एक हिस्सा है, ठीक है। जिसका उद्देश्य क्या है, क्वालिटी मतलब एजुकेशन शिक्षा की गुणवत्ता, जो भी प्राइमरी स्टेज पे जो भी फाउंडेशनल स्टेज पे है उसमें स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता को इम्प्रूव करना है, ठीक है। किसके द्वारा कब लॉन्च हुआ, 27 अगस्त 2014 को लॉन्च हुआ। किसके द्वारा लॉन्च हुआ, बाई एचआरडी मिनिस्टर, जिसको अब शिक्षा मंत्रालय हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य जानते हैं। बस हमारे दिमाग में चीजें रहनी चाहिए, हमको रटना नहीं है, हमको ये सब चीजें नहीं करना, बस हमारे दिमाग में चीजें रहनी चाहिए, ठीक है। मुख्य उद्देश्य इसका क्या था, टू प्रमोट अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग विद कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इन चिल्ड्रन एंड ऑल्सो बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स। सीधी सी बात, एफएलएन पढ़ते हैं ना, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसके पहले से ही ये सब चीजें चली आ रही हैं, तब जाके एफएलएन का कॉन्सेप्ट आया। इसका भी मुख्य उद्देश्य एकदम एफएलएन के ऑब्जेक्टिव की तरह ही था कि बच्चे फाउंडेशनल स्टेज पे, प्रिपरेटरी स्टेज पे रीडिंग राइटिंग और एटलीस्ट संख्याओं का, बेसिक संख्याओं का ज्ञान हो, उसको पहचान सके, उसको लिख सके, उसको जान सके, उसको समझ सके। यही मुख्य उद्देश्य था इसका, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं क्या है। बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक मेजरमेंट्स एंड शेप्स को समझाना तथा उनको इंडिपेंडेंट बनाना इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में। मतलब बच्चों के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए क्लास 1 to 5 फाउंडेशनल स्टेज पे, जैसे कॉन्सेप्ट हो गया मेजरमेंट मापन का और आकृतियों का हो गया, उनके कॉन्सेप्ट है ना, ये एनसीईआरटी की बुक्स में है। ये सब सारी चीजें एनसीईआरटी के बुक्स में दी हुई हैं, तो आप इन सब चीजों को वहां से कवर कर सकते हैं। बाकी इन्हीं सबको बहुत अच्छे से समझाना, मतलब उन बच्चे एटलीस्ट समझ जाएं आकृतियां क्या होती हैं, मापन क्या होता है, हम कैसे माप सकते हैं चीजों को। उनके रियल लाइफ एग्जांपल्स दीजिए, उनको रियल लाइफ सिचुएशंस दीजिए उनको, तो ताकि ये सब चीजें कॉन्सेप्ट वो समझ पाए, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है उनके अंदर डेवलप कर सकें, ठीक है। ये इसका मेन उद्देश्य था। अब आइए देखिए, जो भी चीजें वो पढ़ या लिख रहे हैं उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस और सिचुएशन के साथ सीख सके, बिल्कुल। देखिए, आप अगर दिमाग जो डेमो टीचिंग है ना, अगर आपको देना है डेमो टीचिंग, तो आप अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा कि जो भी एक्टिविटीज, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी बच्चे को पढ़ाना या सिखाना है, जो भी आप एग्जाम्पल उसमें देंगे उसके रियल लाइफ एक्सपीरियंस से दीजिएगा, या कोई ऐसी चीजें प्रेजेंट में जो आपके पास रहे, जो बच्चे जानते हो, जिससे रूबरू हो, उनके आसपास की एग्जाम्पल्स दीजिएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसी एग्जाम्पल दे रहे हैं। सीधी सी बात है, हमको बच्चों को कॉन्सेप्ट को पहुंचाना है। वो चाहे कोई भी एग्जाम्पल हो, एकदम अच्छा सा, जो उनके आसपास के वातावरण से रिलेटेड हो, जो रियल लाइफ सिचुएशन के बेसिस पे हो, तो बच्चे समझ पाएंगे अच्छे से, ठीक है। यह योजना दो मेन एरियाज को कवर करता है। जो सब भारत जो योजना है पढ़े भारत बड़े भारत योजना, ये दो एरियाज को मेनली कवर करता है। पहला, राइटिंग एंड रीडिंग एट इनिशियल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, बच्चे लिख मतलब बच्चे पढ़ और लिख सकें, किस पे, क्लास 1 to 1 2 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब इनिशियल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में बच्चा एटलीस्ट पढ़ सके चीजों को और लिख भी सके, ठीक है। दूसरा था मैथमेटिक्स में एटलीस्ट बच्चा न्यूमरेसी बेसिक चीजें जान जाए, नंबर क्या है, संख्याएं क्या है, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, बच्चों को उनका नेचर पता होना चाहिए। बेसिकली इन्हीं सब एरियाज को कवर करने के लिए पढ़े भारत बड़े भारत योजना लाई गई थी दोस्तों। तो आई होप सो एक छोटा सा प्यारा सा स्कीम था, आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। धीरे धीरे हमारी फैमिली 500 की तरफ बढ़ रही है, और एक मोटिवेशन सा फील होता है मुझे, और मैं आपके सामने बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो चलिए,
ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। और एक चीज जरूर है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, डेमो टीचिंग की प्रैक्टिस आप खुद से करते रहिए दोस्तों। बाकी आपको किसी चीज की क्लास चाहिए डेमो टीचिंग की, आप कमेंट में करिए, मैं आपको उसकी क्लासेस दूंगा। आपको उस पर वीडियो डेमो टीचिंग कैसे करना है उस पर मैं एक वीडियो बना के दूंगा। तीसरी चीज दोस्तों, कि आप एक व्हाइट बोर्ड खरीद लीजिए, 200-300 रुपए की आएगी, और अपने घर के अपने बुजुर्गों को, जिसको दादा दादी पापा, शाम को जब भी टाइम मिले, आधा घंटा 1 घंटा उनके सामने डेमो टीचिंग लीजिए। पापा को बैठा के बोलिए कि पापा ये क्वेश्चन लिख लीजिए। इतने तो समझदार हैं यार हम लोग। पापा को क्वेश्चन, इंटरव्यू का क्वेश्चन दे दीजिए, पापा हमसे पूछिए। ठीक है यार। देखिए, एक चीज मैं आपको समझा दूं, आप पैसा देंगे ना तो वो इंटरव्यू में जाके बैठेंगे। ठीक है, आप कोचिंग में पैसा दे रहे हैं, वो भी किसी न किसी को बुला रहे हैं, वो इंटरव्यू नहीं लेने वाला है आपका। ठीक है, किसी को नहीं पता है कौन इंटरव्यू लेगा, कौन किस टाइप का उसका दिमाग है, और आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, एक गाइडेंस देना है तो गाइडेंस एक माँ बाप भी अच्छे दे सकते हैं। ठीक है, आपके दादा भी गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि दे आर ऑल्सो एक्सपीरियंस। ठीक है, उनके पास भी एक्सपीरियंस है, पढ़ाई का, लाइफ का, हर चीज का एक्सपीरियंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सक्षम हैं तो अपने पापा, दादा दादी, आस पड़ोस के कोई टीचर, उसको बैठाइए, उनसे कहिए सर आप मेरा इंटरव्यू लीजिए, आप में अपने बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन दो यार, 10 बार दो। ऐसा इंट्रोडक्शन दो कि मतलब आग लगा दो इंट्रोडक्शन देके। तो मेरा मकसद बस इतना सही है कि ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को बहुत पैनिक नहीं करना है यार, चीजें बहुत आसान है। परेशान नहीं होना, सोचना है बस कैसे करना है। ठीक है, स्मार्ट वे में चीजों को कर सकते हो आप। चाहे आप देखिए, आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहिए 10,000 रुपये फीस देके जाइए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए, या आप फ्री ऑफ कास्ट में ऐसे यूट्यूब चैनल से, या अपने घर पे दादा दादी, मामा पापे, मम्मा पापा, भाई बहन जो भी हैं उनसे कहिए। अरे यार, हो सकता है किसी के घर में कोई पढ़ा लिखा हो, सब पढ़े, सबके घर में ऐसे हैं, आस पड़ोस में पढ़े लिखे हों, प्रोफेसर होगा, कोई टीचर होगा, कोई किसी अच्छी कंपनी में होगा, कोई एचआर होगा। वहां से कहिए ना सर मुझसे इंटरव्यू लीजिए ना, मेरा क्वेश्चन दे दीजिए आप खुद ही। ठीक है, तो ऐसी झिझक दूर करनी है। ठीक है, बोलना तो सब जानते हैं। और दूसरी चीज, मैंने देखा इंटरव्यू जो भी दे रहे हैं, मॉक मॉक इंटरव्यू जो दे रहे हैं, भाई बोल ही नहीं पा रहे हैं, हाथ हाथ पाँव उनका कांप रहा है। ठीक है, मतलब आनी आती हुई चीजें भूल जा रहे हैं क्या बोलना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है दोस्तों, मैं यही कहूंगा, अपने अंदर की झिझक को जिसने दूर कर लिया, वो मतलब ऐसे नहीं होता कि गोली की तरह ऐसे बोलेगा। उसको झिझक झिझक ही तो रहती है, हमको रोकती है, आती हुई चीजें हम भूल जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, तो बस यही मेरी सलाह है, एडवाइस है, और मैं चाहता हूँ ऐसी एडवाइस देना जो आपके जमीन से जुड़ी हो। हवा में बातें करना पसंद नहीं है उनको। मेरा मकसद है आपको सिखाना, मेरा मकसद है आपको जमीन से ऊपर लेके जाना, मेरा मकसद है आपको जमीन से जोड़े रखना, मेरा मकसद है आपको जमीन से ऊपर लेके जाना। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जमीन से ऊपर ले जाने का गलत मत समझिएगा, मतलब आप जहाँ जाना चाहते हैं, आपका गोल्स जो है, आप जो अचीव करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि केवीएस इंटरव्यू में कई लोग क्रैक हों, जो भी ऐसे वीडियोस को देख रहे हैं वो लोग क्रैक हों। मेरी सारी दुआएं आपके साथ हैं, बस आप लोग अपनी मेहनत में ईमानदारी से मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बेईमानी करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, अगर जो बच्चे ने अपने खुद से ईमानदारी से मेहनत कर दी और ईमानदारी तरीके से सारी चीजों को कर लिया, वो जरूर सफल होगा। पहली चीज क्या करिए, एनसीईआरटी क्लास 1 to 5 की बुक ले लीजिए। ठीक है, बाकी मैं तो कंप्लीट करा रहा हूँ, नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए यार, लैपटॉप होगा, फोन में देखिए, गो थ्रू हो जाइए। बोलते हैं ना एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कराइए, अरे उसमें दिया है, देखिए जाके हर चैप्टर के एंड में एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग क्या होती है। टीचर्स के लिए लाइंस उसमें दी गई हैं, टीचर कैसे इसको इम्प्रूव करे। तो दोस्तों बस यही चीजें हैं, बहुत ज्यादा पैनिक होने की नहीं जरूरत है, आप ऐसे ही लगे रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, जहां भी रहिए आबाद रहिए। बस अपना प्यार बनाए रखिए। और दूसरी चीज कि ऐसे सहपाठियों के पास, ऐसे दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर शेयर करिए, जिनको जरूरत है यार, वास्तविकता में जरूरत है, हो सकता है आपकी वजह से किसी की मदद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर यूट्यूब वाला पे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इलाहाबाद रहिए चाहे मुरादाबाद रहिए, जहाँ भी रहिए आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।